ज्योति जीप ज्योति जनार्दनम दीप वस्तु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हमारे अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है। आप सभी ने इतने धैर्य से हमारे अतिथियों की प्रतीक्षा की और अब हम उस कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे बीच देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद। उनका भी इस मंच की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। उनसे भी हमारा आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बनाकर घरौंदे मिट्टी के खेलते पेड़ों की छांव में बचपन मेरा महक रहा है आज भी मेरे गांव में। इस मंच पर पधारे समस्त अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अतिथि देवो भव, हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें यही सिखाया है। कहते हैं अतिथि देवतुल्य होते हैं, तो अब बारी अतिथियों के सम्मान की, उनके स्वागत सत्कार की। सबसे पहले मैं आग्रह करती हूं माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। राजकीय गमछे, श्रीफल और पुष्प से हमारे अतिथियों का स्वागत हम करने जा रहे हैं। श्री विजय शर्मा जी से हमारा आग्रह, वे हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती निहारिका बारिक जी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे भी आग्रह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। आदित्य उपाध्याय जी, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ, आपसे हमारा आग्रह, आप माननीय मंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी का स्वागत करें। श्री राजेश सिंह राणा जी, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे हमारा आग्रह, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। और आप सब तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। जानते हैं जब आपकी तालियां बजती हैं तो वो अपनी स्मृति में अपने साथ हमारे अतिथि ले जाते हैं और कहते हैं छत्तीसगढ़ में ऐसा स्वागत हुआ था हमारा। तो तालियों की गूंज वो अपने साथ ले जाएं, इतनी जोर से ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सिंह राणा सर से ही हमारा आग्रह, माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी का भी स्वागत करें। श्री गौरव सिंह जी, कलेक्टर जिला रायपुर, आपसे हमारा आग्रह, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया मैम से आग्रह, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, माननीय मंत्री महोदय मंच पर आसीन हैं, उनके स्वागत के लिए आपसे आग्रह। मंच से श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय, उनके भी स्वागत के लिए प्रियंका ऋषि महोबिया मैम से मैं आग्रह करूंगी, उनका स्वागत करें। प्रियंका मैम से हमारा आग्रह, मंचस्थ श्री दयाल दास बघेल जी, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मंच से श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मैडम से आग्रह, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, आपके स्वागत के लिए भी मैं प्रियंका मैम से आग्रह करूंगी। मंच से माननीय सांसद महोदय श्री सुनील सोनी जी, प्रियंका मैम से आग्रह, उनका स्वागत करें। माननीय विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करें। श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक रायपुर से हमारे बीच मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए भी प्रियंका मैम से मैं आग्रह करूंगी। श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक धरसीवा से हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करें। श्री गुरु सुखवंत साहिब जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करें।
श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी राज्यसभा सांसद मंचस्थ हैं, उनके स्वागत के लिए श्री राजेश सिंह राणा जी से मैं आग्रह करूंगी सर का स्वागत करें। श्री विश्वदीप जी से हमारा आग्रह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंच पर उपस्थित समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। श्री विश्वदीप जी, आपसे आगे आग्रह है जनप्रतिनिधियों का स्वागत पुष्प से करें। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करूंगी स्वागत उद्बोधन के लिए श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी से, प्रमुख सचिव महोदया छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं जिला ग्रामीण विकास। आप आएं और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे साथ रिमोटली यानी कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, राज्य मंत्री भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय, माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, माननीय श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सांसद महोदय, उपस्थित सभी विधायकगण एवं मंच पर आसीन अति विशिष्ट अतिथिगण तथा प्रदेश के समस्त जिलों से आए हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस महापंचायत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। पंचायतें शासन की आधारभूत संस्था है जो गांव के आर्थिक, सामुदायिक और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरतमंद हितग्राहियों की पहचान करने, शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, जन भावनाओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण करने तथा उनके क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी निर्वाचित प्रतिनिधि शासन के साथ आवश्यक समन्वय बनाते हुए अपने इन महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के सफल क्रियान्वयन में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। जन भागीदारी से जीपीडीपी, बीपीडीपी तथा डीपीडीपी का निर्माण कर सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार करने में आपकी सराहनीय भूमिका रही है। आप सबके सहयोग और प्रतिबद्धता के कारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में राज्य की पंचायतें उत्कृष्ट कार्य कर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पुरस्कृत भी हो रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि प्रदेश के लगभग 75% आबादी का नेतृत्व करते हैं। अतः आप सभी से अपेक्षा है कि पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्धन एवं सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन सफल करें और निरंतर अपना योगदान देते रहे, जिससे शासकीय योजना का लाभ अंत्योदय की अवधारणा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक क्षमतावान बनाने, समाज की अंतिम व्यक्तियों तक शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव और सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रदेश स्तरीय महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में निर्वाचित प्रतिनिधियों का ज्ञानवर्धन तथा योजना के समय सीमा में पूरा करने हेतु प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करना महापंचायत का प्रमुख उद्देश्य है। इस महापंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत को पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे अन्य पंचायत को भी प्रेरणा मिलेगी। इस महापंचायत में उपस्थित होने के लिए पुनः आप सभी का आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ी सी ऊर्जा कम लग रही है, जोरदार तालियां। बचपन में गांव में घरों में आपने खेल खेला होगा,
जिन्होंने खेला होगा वो तालियां जरूर बजा दीजिएगा। खेला है, पर मैंने तो भी बताया नहीं कौन सा खेल। अटकन बटकन दही चटाका खेला है जितने लोगों ने, ताली बजा दीजिए। बस खेल से उत्साह वर्धन करने के लिए, खेल विभाग को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अभी पदभार संभाला है उन्हें हम बुला रहे हैं आपकी तालियों के साथ। मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री टंकराम वर्मा जी को, उनके उद्बोधन के लिए माननीय खेल मंत्री जी को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। महापंचायती राज सम्मेलन छत्तीसगढ़ के पावन धरा रायपुर आज हम सब के बीच हम सबला मार्गदर्शन देवर केंद्रीय राज्य मंत्री परम सम्माननीय पाटिल जी हम सब के बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कराओ, अभिनंदन कराओ छत्तीसगढ़ के माटी की तरफ से, छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय विजय शर्मा जी, हमारे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय सुनील कुमार सोनी जी, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सदस्य सम्माननीय दयाल दास जी बघेल, सम्माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी और हमर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य माननीय अनुज शर्मा जी, माननीय मोतीलाल साहू जी, माननीय पुरंदर मिश्रा जी, माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी और मंच में मंचस्थ हमारे प्रदेश के पंचायती राज जिला पंचायत के अध्यक्षगण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, आज ये महापंचायत महासम्मेलन में प्रदेश के दूर दूर से आए सभी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि मन के हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कोई कवि बहुत सुंदर लाइन लिखे है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, विरले कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश, हमारा राष्ट्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का सपना है, मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का भी संकल्प है कि विकसित भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी विकसित प्रदेश बनाना है और छत्तीसगढ़ की पहचान देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में हो, ये उनका सपना है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मोदी जी के हाथ को मजबूत करना होगा और भारत विकसित तभी होगा जब हमारा गांव विकसित होगा, हमारा पंचायत विकसित होगा। पंचायत को विकसित करने के लिए, गांव को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत को बहुत आवंटन दिया है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बहुत कुछ फैसला किया है। 2004 से 2014 तक भारत 11वें नंबर पे था। आज 14 के बाद 23 तक भारत 5वें क्रम पे है, 14 क्रम में जाने वाला है, चौथे क्रम में जाने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नंबर 1 होगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। आजादी के बाद यदि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तो आज राफेल खरीदते नहीं, आज राफेल बेचते। 70 साल तक हमारा देश पाकिस्तान से परेशान रहता था, लेकिन जैसे ही 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उस दिन से क्रम उल्टा हो गया, पाकिस्तान परेशान रहने लगा। हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, उनका उद्बोधन सुनना जरूरी है। मैं कुछ निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप अपने बच्चे को चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन एक बात जरूर बताइए कि जिस राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस ने 2 दर्जन वकील खड़ा किया था, लेकिन जिस पार्टी के 2 सांसद थे वो राम मंदिर के लिए लड़े। आज स्थिति आपके सामने है, जिसके 2 सांसद थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़े, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिनको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और फिर से अपील कि मोदी जी के सपने को पूरा करना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और कहते हैं तन चंगा तो कटौती में गंगा। अब बारी है स्वास्थ्य की बात करने की, तो जिन्होंने स्वास्थ्य का बीड़ा उठाया है, स्वास्थ्य विभाग मंत्री माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री क्रियान्वयन विभाग को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। ये आवाज तो पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजना चाहिए। बस्तर से लेकर बलरामपुर तक के हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि आए हैं। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में 80% से ऊपर ये पंचायती राज के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जोरदार जयकारा लगाइए, भारत माता की। अच्छा, सरगुजा वाले एक बार लगाइए केवल, उधर सरगुजा संभाग वाले, भारत माता की। अब थोड़ा बस्तर संभाग वाले हो जाएं, भारत माता की। देखो भैया, बस्तर वालों का आवाज ज्यादा बुलंद है ना। तो चलिए, आज बहुत मुझे खुशी हो रहा है कि हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री और इस विभाग के मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने एक ऐसा कार्यक्रम इतने अल्प समय में रखा जिससे हम आप लोगों को एक साथ बैठने का, समझने का मौका मिल रहा है। ऐसे राज्य स्तरीय महापंचायत में आज हमारे बीच में भारत सरकार में केंद्रीय राज्य पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री आदरणीय श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी यहां उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करिए। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, हमारे राजस्व मंत्री भाई टंकराम वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित
इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी, मंचस्थ हमारे आदरणीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, आदरणीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी, आदरणीय विधायक श्री गुरु सुखवंत साहिब जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा जी, मंचस्थ सभी विभागीय अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि और बस्तर से लेकर बलरामपुर तक के सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे ये चीज बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि पंचायत विभाग के जो मंत्री हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव से पहले तक और जब तक शपथ नहीं लिए तब तक जिला पंचायत के सदस्य के रूप में काम करते करते उन्होंने इस विभाग को प्राप्त किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, एक बार अभिनंदन करिए। ऐसा ही अभी टंकराम वर्मा जी जो राजस्व और खेलकूद मंत्री हैं, वो अभी जो आए थे वो भी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष थे और मैं खुद जनपद पंचायत खड़गवां का उपाध्यक्ष रहते रहते विधायक बना था। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी व्यक्ति हमारा कहीं भी पहुंच सकता है। आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंच में बैठे ऐसे आधे से ज्यादा जनप्रतिनिधि पंचायती राज से होकर आए हैं। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश को संभाला, पंचायतों को सशक्त करने के लिए उनकी सोच और विजन स्पष्ट रूप से रहा हो। चाहे गांव में रहने वाले ऐसे लाखों लाख परिवार जिन्होंने कभी पक्का मकान का सपना नहीं देखा था, ऐसे ग्रामवासियों को पंचायत के माध्यम से उनका चयन कराकर उनको प्रधानमंत्री आवास देने का जिन्होंने कार्य प्रारंभ किया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही थे और ग्राम सभाओं के अनुमोदन के आधार पर उनका चयन होने का काम चालू हुआ। साथियों, गांव की ओर अभी तक किसी ने स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया। गांव में हमारे शौचालय 1-2% हुआ करते थे और जब शौचालय बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, उस समय विपक्ष के लोगों ने ये ताने कहकर कि गांव वाले शौचालय का उपयोग नहीं करेंगे, सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और आप सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को कि आप लोगों के अथक परिश्रम और जन जागरूकता के दम पर आज पूरा छत्तीसगढ़ ओडीएफ हो चुका है, स्वच्छ छत्तीसगढ़ हो चुका है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना जो इस देश को स्वच्छ भारत बनाने का था, उस दिशा में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने बढ़कर काम किया है। साथियों, हम सभी लोग जनप्रतिनिधि, अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से और ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक चुनकर आते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप देखेंगे कि जब हमारी 2003 से 2018 तक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने हमारे बहनों को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया और सरपंचों से लेकर जिला पंचायत के सदस्य तक उनको मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथ ही साथ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती अधिनियम में उनको सशक्त करने के लिए उनके जो राशि की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से विगत 5 सालों में हमारे ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो, पंचायती राज के लोगों ने दिन काटना चालू किया और मैं आज इस बात को लेकर बहुत खुश हूं कि माननीय पंचायत मंत्री जी ने, माननीय डिप्टी सीएम जी ने आप सब लोगों को बुलाकर आज ये विश्वास दिलाने के लिए, आप लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए कि आप चिंता मत करिए, आपके साथ छत्तीसगढ़ की सरकार है, विकास की कमी नहीं आएगी। जो भी विकास के लिए धनराशि की आवश्यकता होगा, एक एक पंचायत तक पहुंचाने का काम माननीय विष्णुदेव सरकार जी की काम करेगी। और आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे रहने वाले 80% लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कई ऐसे नई योजनाओं का सृजन हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार करने जा रही है, जिससे आने वाले समय में पंचायत हमारे छत्तीसगढ़ में एक नया दिशा दिखाने का काम करेंगे। ऐसे कई
योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रामों को विकास करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर हमारी महिला बहनें, कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। प्रदेश के 70,12,000 बहनों को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के माध्यम से हम लोगों ने 12,000 रुपए सालाना जो राशि की घोषणा की थी, उसमें 1,000 प्रति महीना का कल टोकन राशि पहला किस्त हमने जारी किया है। इसके लिए बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये बताना मैं चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि गांव में रहने वाली हमारी महिला बहनें किस प्रकार से आगे बढ़ सकें, इसलिए लखपति दीदी बनाने का उनका जो संकल्प है, उस अभियान को छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णु देवसाई जी की सरकार डबल इंजन के साथ आगे बढ़ाएगी। ऐसे ही जो ड्रोन दीदी हैं, जिनको रोजगार के अवसर देने के लिए और किसानों के खेतों में सिंचाई करने के लिए एक समूह के माध्यम से ऐसे देश में 10 लाख ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारे विष्णु देवसाई जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चूंकि आज वक्ता बहुत हैं, इसलिए ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग संघर्ष करिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आगे आइए और कोई भी उसमें से बैठा हुआ व्यक्ति यहां बैठा हुआ व्यक्ति बन सकता है। आप में से कोई भी विधायक बन सकते हैं, कोई भी मंत्री बन सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए आप लोग सब मजबूती के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय विष्णु देवसाई जी की डबल इंजन की सरकार को गति देते हुए प्रदेश को भी उस 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, उस पटरी में ले जाने के लिए सहयोग करें। और एक बार जोरदार हाथ खड़ा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, पंचायती राज्य मंत्री आए हैं, उनको विश्वास दिलाइए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि पूरा करेंगे। दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। काफी ऊर्जा से भरा ये उद्बोधन रहा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ऊर्जा की कमी हमें लग रही है। माननीय विधायक को अब मैं आमंत्रित करती हूं ससम्मान श्री अनुज शर्मा जी को, पर उन्हें विधायक के तौर पर नहीं बल्कि सुपरस्टार के तौर पर मैं आमंत्रित कर रही हूं, इसलिए दिल से जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की। जेखर जेखर दूठन हाथ है, दोनों ला उठा लो। एक ठन है तो एक ठन ला उठा लो, नहीं तो दूध भात है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के राज्य स्तरीय महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में आए केंद्र के राज्य मंत्री परम सम्माननीय कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, हमार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय बड़े भैया हमार अग्रज उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय दयालदास बघेल जी, माननीय जायसवाल जी, माननीय टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायक और हमारे सांसद माननीय सुनील सोनी जी और हमारे विधायकगण आदरणीय गुरु खुशवंत साहेब, पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, मंच में बैठे राज्यसभा के सांसद देवेंद्र सिंह जी, सम्मानीय अतिथिगण और आप सब जन। आज बहुत जन है, बोले बर मैं ज्यादा नहीं कहा, बस अदके कही हूं। देश माया के भारत गीता, दाई दादा मोर राम सीता, दया माया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिन गानी मैं लहरियाओ रे, सीधा म सीधा नहीं त डोमी करियाओ रे,
मैं छत्तीसगढ़ियां रे, मैं छत्तीसगढ़ियां रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ियाओ जी, मैं छत्तीसगढ़ियां जी। मैं भगवान राम के ननिहाल में माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और हम सब छत्तीसगढ़ महतारी के लाल और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में ये विभाग जैसे काम करत है, ओखर ये कुंभ है, ओखर महापंचायत है। और एक पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में एक मंत्री आप मन ला मिले हैं, जिन जानते कि ग्राम पंचायत कैसे काम करते, जनपद कैसे काम करते, जिला पंचायत कैसे काम करते। ऐसे सब जन मिलजुल के काम करते हैं, पर बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और यही बात के साथ अपन वाणी ला विराम देता हूं। एक बार जोरदार बोलिए जय जय श्री राम। जइहा भुइयाला छोड़ गवैया ते जाबे कहाँ रे। और जो पहचान आपने छत्तीसगढ़ की एक अलग बनाई, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, आपके उद्बोधन के लिए आपका हृदय से आभार करते हैं। और अब स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए खान पान का अच्छा होना भी बेहद जरूरी है। तो ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रही हूं माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से माननीय श्री दयालदास बघेल जी को उनके उद्बोधन के लिए। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, जय जय श्री राम। आज के राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में विराजमान सम्माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, जो आज हमारे मंच में विराजमान हैं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जोरदार माननीय मंत्री जी का ताली बजा स्वागत करेंगे। मंच पे उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री सम्माननीय शर्मा जी, मंत्री सम्माननीय जायसवाल जी, मंत्री सम्माननीय टंकराम वर्मा जी, और मंच में उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय विधायक साथीगण, मंच में उपस्थित सम्माननीय सभी नेतागण, पंचायत विभाग के सचिव, जिला के कलेक्टर जी, और यहां पे उपस्थित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित सरपंच, जनपद, जिला पंचायत के सदस्य, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले तो मैं हमारे पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा प्रदेश स्तर के सभी सरपंच, जनपद, जिला के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं हमारे पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और यहां पे आप यही कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के सरपंच 5 साल तक क्या स्थिति परिस्थिति है उसको हम भली भांति समझते हैं, लेकिन आप लोग आशीर्वाद दिए, आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और आप लोगों के आशीर्वाद से यह सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आप लोग बनाने में सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूर्व के भांति नहीं, अभी हमारे पंचायत मंत्री यंग हैं, दौड़ने के लायक हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि प्रत्येक पंचायत में निश्चित रूप से विकास के काम होगा और विकास के काम मिलेगा, यह आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। वैसे आप सब जानते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच अपने गांव के विकास के लिए कहीं से भी राशि स्वीकृत हो, इसके लिए प्रयास करते हैं और अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए हमेशा लगन के साथ काम करते हैं। उसी प्रकार जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायत राज है। इन सब का मुख्य काम है उन अंतिम पंक्ति में गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वहां तक के लाभ पहुंचे, इसके लिए आप लोग काम करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, हकीकत में जो सरपंच सक्रिय है, जो सरपंच अच्छे काम कर रहे हैं, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के गांव के विकास के लिए काम करते हैं और उसका निश्चित रूप से एक दूसरे पंचायत में, उस ब्लॉक में उसका संदेश जाता है। और आज यहां भी बता रहे थे, जितने मंच में विराजमान मंत्रीगण हैं, सब आप ही लोगों के विभाग से, पंचायत विभाग से यहां मंत्रिमंडल में आकर के शामिल होकर के मंच पे विराजमान है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, गांव में अच्छे ढंग से विकास कीजिए, स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाइए और अपने पंचायत के उन जितने भी हमारे गरीब व्यक्ति हैं उनकी सेवा कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी रास्ता खुलेगा और आप लोग भी आगे ऊपर बढ़ेंगे, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज आप सब जानते हैं, सम्मानीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए जो काम कर रहा है वो आप लोगों के समक्ष है। आज छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णु देव जी का सरकार चल रहा है और बहुत कम समय में ये छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हुए थे, जो हमने घोषणाएं किए थे, मोदी जी की गारंटी के तहत हम उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। और 12 तारीख को भी हमारे जो किसान भाइयों के लिए है उसका भी घोषणा था, उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। इस तरह मैं आप सभी लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत के जितने भी काम हैं इसे आप लगन से और अच्छे ढंग से काम कीजिए, ताकि आपका भी नाम उस मंडल, उस विधानसभा क्षेत्र में अच्छे ढंग से जाए। आप सब जानते हो, आज ग्राम पंचायत में जो 50% आरक्षण देने का काम भी हमारे पार्टी के द्वारा किया गया है। आज खुशी होता है, 50% महिलाएं और 50% पुरुष आप लोग मिलकर के गांव के विकास कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़े खुशी का बात है। आज तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे बीच केंद्रीय मंत्री जी आए हैं और वो विस्तार पूर्वक आप लोगों को सभी बात रखेंगे और हमारे पंचायत मंत्री जी भी विस्तार पूर्वक बात रखेंगे। मैं तो आप लोगों के सम्मान के लिए खड़ा हुआ था। आप सभी लोग छत्तीसगढ़ के कोने कोने से सरपंच, जनपद, जिला पंचायत के सदस्य सब उपस्थित हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। और अब बारी है राशि के अंतरण की। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों हेतु राशि अंतरण किया जाना है। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगी कि वे रिमोट का बटन दबाकर राशि का अंतरण करें। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, माननीय मंत्री से हमारा आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर राशि का अंतरण करें। मोदी सरकार के सपने सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करती छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में विविध योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्य को साकार कर रही है। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण हितग्राहियों को माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल एवं माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी द्वारा राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। इस बार 15,714 हितग्राहियों को कुल 49.21 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है।
इसके साथ ही प्रदेश के आदिवासी इलाकों में जागरूकता और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की 600 पंचायतों को कंप्यूटर हेतु राशि प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हर युवा पढ़े, हर युवा बढ़े के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पंचायत स्तर पर 833 ग्राम पंचायतों में ज्ञानोदय वाचनालय यानी कि लाइब्रेरी बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा रही है। इस योजना से युवाओं तक शिक्षा की उपलब्धता, प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको सहायता और उनके ज्ञानवर्धन के साथ उन्हें सशक्त बनाने में मदद महती भूमिका निभाएगी। जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरण हुआ। 833 ज्ञानोदय वाचनालय हेतु 25 करोड़ रुपए की राशि का भी अंतरण किया गया। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर प्रदाय हेतु राशि का भी अंतरण अब होगा। और अब बारी है पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान की। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है। हम इस क्रम में मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं ग्राम पंचायत नागम, जनपद पंचायत लुंड्रा, जिला सरगुजा को, जिन्होंने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार, स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण जैसे अथक प्रयासों से सभी के लिए आजीविका और स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए और गरीबी मिटाने के ओर अग्रसर रही। अतः इनको थीम 1 के अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत के लिए सम्मानित किया जा रहा है। मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ग्राम पंचायत नागम, जनपद पंचायत लुंड्रा, जिला सरगुजा। तालियों के साथ उत्साहवर्धन होना चाहिए। जिला सरगुजा, ग्राम पंचायत नागम, जनपद पंचायत को ये सम्मान दिया जा रहा है। थीम 1 के अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत के लिए इन्हें सम्मानित कर रहे हैं हम। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ शरीर, आत्मा और मन के पूर्ण कल्याण के लिए आवश्यक है। ग्राम पंचायत सांकरा, जनपद पंचायत नगरी, जिला धमतरी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। थीम 2 स्वस्थ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत निलजा, जनपद पंचायत धरसीवा, जिला रायपुर को अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को स्पष्टता के साथ समझने और जिनका निवारण करने के लिए बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाने में ये अग्रसर रही, इसके लिए सम्मान किया जा रहा है। इनकी थीम है बाल हितैषी ग्राम पंचायत। जल है तो कल है, हमारा वर्तमान और भविष्य बिना जल के अधूरा है। जल जीवनदायिनी है, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं धर्मपरायणता का स्रोत है। ग्राम पंचायत बाघ नदी, जनपद पंचायत डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव जल आपूर्ति और संरक्षण में विशिष्ट कार्य हेतु अपने पंचायत को जल युक्त ग्राम पंचायत इन्होंने बनाया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम 4 जल की प्रचुरता ग्राम पंचायत हेतु इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हर कोई चाहता है एक ऐसा गांव जो प्राकृतिक उदारता और हरियाली से परिपूर्ण हो, जहां अक्षय ऊर्जा का उपयोग, स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण हो, सफाई की व्यवस्था हो। जोंकबाला, जनपद पंचायत कुनकुरी, जिला जशपुर को थीम 5 स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत के लिए सम्मानित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत अजवाल, जनपद पंचायत जगदलपुर, जिला बस्तर ने बुनियादी ढांचा को शहर जैसे विकसित करने का प्रयास किया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम 6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ग्राम पंचायत के लिए सम्मानित किया जा रहा है।
भारतीय संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत बेरोजगार, सामाजिक बहिष्कार, बीमारी, विकलांगता और वृद्धावस्था जैसे आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को प्रबंधित करने के लिए लोगों का क्षमतावर्धन कर गरीबी और असमानता से बाहर लाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। ग्राम पंचायत पिकरीपारा, जनपद पंचायत गुरूर, जिला बालोद को भी सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत थीम के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सुशासन में ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना एवं पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूतिपूर्ण उत्तरदायित्व और नागरिकों का अधिकतम सहयोग और भागीदारी मिल सके, इसके लिए ग्राम पंचायत खड़गांव कला, जनपद पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर को भी सम्मानित किया जा रहा है। इनका थीम है थीम 8 सुशासन ग्राम पंचायत। सुशासन में ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुनिश्चित कराना, पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूतिपूर्ण उत्तरदायित्व और नागरिकों के अधिकतम सहयोग के लिए सम्मिलित करना। ग्राम पंचायत खड़गांव कला, जनपद पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर को थीम 8 के लिए लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए सूत्रधार बना भी ग्रामीण अंचल में पंचायतों की जिम्मेदारी है, ताकि महिलाएं और बालिकाएं विकास की प्रक्रिया से वंचित न रह जाएं। सभी रूपों में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध प्रचलित लैंगिक भेदभाव ग्राम पंचायत क्षेत्र में खत्म हो। इसके साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। ग्राम पंचायत कुथरेल, जनपद पंचायत दुर्ग, जिला दुर्ग में महिलाओं के हित में अग्रणी काम करते हुए नारी शक्ति को सशक्त बनाया है। इसलिए थीम 9 महिला हितैषी ग्राम पंचायत के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और अब बारी है लखपति दीदी को सम्मानित करने के लिए। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नीलम साहू, ग्राम पंचायत डोमा, विकासखंड अभनपुर। श्रीमती नीलम साहू बिहान योजना से जुड़कर इन्होंने 2021 में बैंक सखी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्राम तोरला, विकासखंड अभनपुर में कार्य किया। लोक सेवा केंद्र संचालित ये करती रही। क्लीन वाला था ना, क्लीन वाला है जी, क्लीन पंचायत वाला जा रहा है जी। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। यहाँ तक हो गया तुम्हारा। अब ये पतोरा भी हो गया। हाँ, इसमें यहाँ क्लीन वाला जा रहा है मैडम। हो गया, खत्म। हाँ, पतोरा भी हो गया है। यहाँ से चालू करो, स्टार्ट करो। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव का विकास ही भारत का विकास है। बुनियादी ढांचा अंतिम छोर के विकास के लिए है। नियत नल्ला हो जा रहा है। नल्ला नर का ये भी हो गया। नल्ला नर का है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियत निल्लानार योजना प्रारंभ की गई है। नियत निल्लानार अर्थात आपका आदर्श गांव के रूप में है, आपका आदर्श गांव। इसके लिए माओवादी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाले 14 नए कैंपों के 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधा देने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बगड़ेरगुड़ा कैंप परिया, ग्राम पंचायत दुलेड़ कैंप दुलेड़, ग्राम पंचायत एल्मागुंडा कैंप मुकराज कोंटा, ग्राम पंचायत चिमली पेंटा कैंप टेकल गुड़ेम एवं पूर्वती, ग्राम पंचायत पोटकपल्ली कैंप शालातोंग, ग्राम पंचायत सिलगेर कैंप सिलगेर। सभी सम्मानित सदस्य यहां मंच पर व्यवस्थित हो जाएं। ग्राम पंचायत पोटकपल्ली कैंप शालातोंग और ग्राम पंचायत सिलगेर कैंप सिलगेर का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां। ये बहुत अच्छे से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनके उत्कृष्ट कार्य को देखकर ही इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ड्रोन दीदी के रूप में श्रीमती निरूपा साहू जी को यहां सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट पंचायत के रूप में ग्राम पंचायत बोरसी, विकासखंड डबरा, जिला शक्ति को सम्मानित किया गया।
आज के इस यादगार लम्हों को हम कैमरे पर कैद करना चाहते हैं। जितने भी सम्मानित जन हैं वो सुव्यवस्थित हो जाएं। एक छाया प्रतिया ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचस्थ अतिथि हमारे सम्मानित सदस्यों का करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सभी से हमारा आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अत्यंत ही हर्ष का विषय है, हमारे सहज सरल स्वभाव के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे वर्चुअल जुड़ चुके हैं और अब उन्हें उनके उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूं। इससे पहले आप सभी से मेरा आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। छत्तीसगढ़ के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमसे वर्चुअली संवाद करेंगे। हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अतिथि महोदय के स्वागत में अपने उद्बोधन में वो हम सभी के समक्ष वर्चुअली जुड़ रहे हैं। कनेक्शन जैसे ही हमको सिग्नल मिलता है हम आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से रूबरू कराएंगे। इससे पहले कि मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूं, अब मैं अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं उन्हें, जिन्होंने बहुत ही सहजता से आप सभी का अभिवादन स्वीकार किया, न केवल मंच पर बल्कि आपके बीच भी आकर जो आप सभी से मिले, जिनकी सरलता के लिए, जिनकी तत्परता के लिए वो जाने जाते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी से मेरा आग्रह, कृपया वे आएं और अपना आशीर्वचन दें। कैसे हेलो कैसे बने बोलो नहीं गा, वाही पाछूम सब है तेन मन गा भैया हो। बोले भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज मंच में हम सबके बीच में विराजमान है आदरणीय कपिल मोरेश्वर पाटिल जी। भैया मैं तोला एक बात बताना चाहता हूं और बात लबने कान दे के सुनबे। ये जतका संगी संगवारी मंच पर बैठे हैं बड़े बड़े मंत्री, एक कोनो न कोनो दिन पंच रहे हैं, सरपंच रहे हैं, जनपद सदस्य रहे हैं, जिला सदस्य रहे हैं,
अवोखर बाद आके मंच में बैठे हैं। मैं पक्का कहत होगा संगवारी तोरो में से, बेरा दूर नहीं है तोरो, समय दूर नहीं है तोरो, थोड़ा दिन में ओ मेरे ले उठ के आके तोला यही मेरे बैठना है, ये बात ना मोर ध्यान रख ले। बात अतके है संगवारी, बात अतके है कि जी परान दे के काम करबे, जनता के सेवा करबे, पसीना बहाबे भैया, और आनी बानी एती ओती बात ला जहन से ज्यादा चिंता करबे। कोई शॉर्टकट मत करबे, कोई शॉर्टकट मत करबे, मेहनत करके काम करबे संगी, मेहनत करके काम करबे, जनता के आशीर्वाद पक्का मिलते पक्का। मैं परमान होगा, परमानो बात के परमानो, जनता के आशीर्वाद बिन पैसा के मिलते, याद रखबे बात ला, बिन पैसा के मिलते। अवेखर से थी गांव गांव से आए संगी संगवारी हो, मोर पंचायती राज के महू जिला पंचायत सदस्य आओ भैया, अभी ले आए चो, मोला भी हटाए नहीं है तक, तो महू जिला पंचायत के सदस्य आओ और जनपद के सदस्य संगी संगवारी आए हैं, मोर ग्राम पंचायत के सबे सरपंच और उप सरपंच संगी आए हैं, सबे संगी संगवारी मल्ला मैं निवेदन पूर्वक एक बात ला कहना चाहता हूं कि हम सबके पंचायत के बीच आज महापंचायत में हम सब बैठे हैं, और हमार महापंचायत में बंबई के रहैया, बंबई के सांसद कपिल मोरेश्वर जी दिल्ली में पंचायती राज के मंत्री हवे, और सबसे पहली का बने रही से तो अपन गांव के सरपंच बने रही से। पूछ ले भैया, सबसे पहली का बने तो सरपंच, ओखर बाद जनपद के सदस्य बनीस, फिर जनपद में सभापति बनीस, फिर जनपद में अध्यक्ष बनीस, जिला पंचायत के सदस्य बनीस, जिला पंचायत में सभापति और बाद में जिला पंचायत के अध्यक्ष बनीस। पूरा हम चुन छांट के बुलाए हैं नोला, एक को ठल नहीं छोड़े हैं, पंच सरपंच जनपद जिला सब कुछ रहे के बाद आज केंद्र के सरकार में पंचायती राज के मंत्री बने हैं। मैं संगी संगवारी तौर से निवेदन करता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के भुइयां में आए हैं, एक बार तो अपन जगह में खड़ा होकर के माननीय मंत्री महोदय के स्वागत कर दे भैया, अभिनंदन कर दे। मैं तौर से निवेदन पूर्वक के बात कहना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के भुइयां में आए हमारे नेता, हमारे मुखिया, जोरदार ताली के साथ स्वागत कर दे। याद करे छत्तीसगढ़ यह सब ले बढ़िया बात ला, याद करे माननीय मंत्री जी। जय जय श्री राम। माननीय पाटिल जी मैं बताता हूं जी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी तक एक के ठीक बात चलते है कि एक ही नारा एक ही नाम। आदरणीय हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, दयाल दास बघेल जी मुख्य हमारे सीनियर नेता आए, ओहुल में पूछत रहे हो भैया तय का रहे पहली तो जनपद सदस्य रहे हो के एक बताई से भी मोला, जनपद सदस्य रहे हो के एक बताई से। ऐसने हमार श्याम बिहारी जी बैठे हैं, बड़े मंत्री आवे सरगुजा क्षेत्र के आए, ओहुल पूछे का रहे तो जिला पंचायत सदस्य रहे हो के एक बतावत है मोला, और पूछे भैया मैं टंकराम जिला ते का रहे भैया टंकराम जी तो जिला पंचायत सदस्य, और यही रायपुर जिला के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हो इसे के एक बतावत। तो जतका अतिथि मनाए हैं भैया सब चुन छांट के आए हैं, संगे संग हम सबके बीच में विराजमान हमारे रायपुर क्षेत्र के सांसद, जिनकर मार्गदर्शन जिनकर नेतृत्व हम सब ला प्रदान होते, सदैव हम उनकर दिखाए रास्ता में रेंगथन। ऐसे हमारे बड़े भैया आदरणीय सुनील सोनी जी मंच में विराजे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ उनकर स्वागत करो भैया, अभिनंदन करो आप मन। भैया ला मैं एक निवेदन करे होता है, कहा भैया आतेगा तो कहीं तोला देरी हो गया, विजय मैच पहुंच गए हो पहली ले सके। आदरणीय राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद देवेंद्र प्रताप जी मंच पर विराजमान हैं, रायगढ़ क्षेत्र से हैं, अभी अभी हमारे राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय विधायक भैया मोतीलाल साहू जी, आदरणीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय विधायक अनुज शर्मा जी, आदरणीय विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, और विशेष रूप से मंच में विराजमान आदरणीय निर्मल सिन्हा जी
और भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक और सबे जनों खर से मार्गदर्शन पूछते हो ही कहीं कहीं पूरा रटा गए होला पंचायती राज अधिनियम। ऐसे आदरणीय राम कुमार भट्ट जी भी मंच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया। बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके कल मैं रात का नहीं आया, तब मैं देखो जिला पंचायत के सीओ साहब है एक कहते हैं लकड़ी के बने तेला उठा के लेगा, तो मैं कहा लेते सीओ साहब वो मेरे जमायल है भैया, नहीं तो फिर देरी हो जाए तो काम खरक ही नहीं बरोबर, ऐसे कह के वो लेके जावत रही से। ऐसे हमारे बहुत अधिकारी मन बहुत मेहनत करते हैं। श्रीमती निहारिका बारिक जी प्रमुख सचिव हैं, श्री राजेश सिंह राणा जी सचिव हैं, श्री गौरव सिंह जी कलेक्टर हैं रायपुर के, श्रीमती प्रियंका ऋषि जी संचालक महोदया, श्रीमती पद्मिनी भोई जी संचालक महोदया, श्री विश्वजीत सीओ साहब हमारे, श्री दिनेश अग्रवाल जी संयुक्त संचालक जी, आप सभी ने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है आज के कार्यक्रम के लिए। आप सभी से निवेदन है भैया सारे अधिकारी वृंद के लिए भी एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भैया मैं एक बात आप सब जनला कहना चाहता हूं और नियत रूप से निश्चित रूप से बात ला मानता हूं भी कि कतको लोकतंत्र आ जाए दिल्ली में और रायपुर में, लोकतंत्र तो गांव के दहलीज में तभे चढ़ते जब पंचायती राज के व्यवस्था कायम होते, तभे लोकतंत्र गांव में पहुंचते। ओकर पहली गांव में लोकतंत्र नहीं पहुंचे, तेज मनात रहा दिल्ली में लोकतंत्र, गांव में लोकतंत्र तो पंचायती राज के माध्यम से आते भैया। मैं हृदय से बात न मानता हूं, अब यहू बात न मानता हूं कि कोनो कतको बड़े विभाग कुछ कर ले, पंचायत जिन दिन चाहते तीन दिन कोनो विभाग के योजना पंचायत में लागू होते, ओखर पहली लागू नहीं हो सके भैया। अब पंचायत है अपने काम ला नहीं करे, 29 विभाग के काम ला पंचायत करते। हमारे सरपंच जी जिन गांव में बैठते तेन बपुरा 29 विभाग के काम ला करते। गन के देखबे कौन कौन विभाग के काम आते तोर मेर 29 विभाग के काम मुख्यमंत्री का काम करेल पड़ते होला भैया। जतका मुख्यमंत्री जी बिजी तत्का सरपंच जी बिजी हमर, हाँ ओतके बिजी रहते। जिला पंचायत के लते कही दे भैया बपुरा घूमा थे 40-50 60 गांव में महुरे होगा जिला पंचायत के सदस्य, कहीं नहीं कुछ नहीं तैसे कस बाकी, लेकिन घूम घूम के सब जनता के सेवा करेल पड़ते। अब वो जनता के सेवा ते करबे तो बात आने वाले बेरा ओमा तोला प्रसाद जनता जरूर दे है, आशीर्वाद जरूर दे है। ए भाव लमन के बना के रखबे भैया। मैं निवेदन पूर्वक आप सब जनला बताना चाहता हूं कि 100 दिन हो गए सरकार के बने, हो नहीं है पूरा, फिर अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाही ते खर से हम सूचना पहली दे बार आप में राय हैं। 100 दिन नहीं हो है, लेकिन ये आपके विभाग के माध्यम से जिन काम हो है पूरा 27 जिला में 146 जनपद पंचायत में और 11,647 ग्राम पंचायत में सभी जगह काम ला करत हुए। मैं आप ला बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए नवा सरकार बनी विष्णुदेव जी के सरकार, अब नवा बनैया सरकार हा पहला कैबिनेट के बैठक में पहला लाइन के प्रस्ताव करे है तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीबन ला दे के निर्णय सरकार है करे है। पहला निर्णय है सरकार के, राशि हम जमा करके रखे हन और पिछला जिन आवास मन बनत रही है तेखर 65,000 आवास ये 100 दिन के अंदर अंदर बन के तैयार हुए है। रोज रात कन गंथन हम आज के ठाई आवास पूरा हो गए कह के 65,000 आवास अभी बन के तैयार हो गए हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूं ये 100 दिन के अंदर अंदर पीएम जनमन के अंतर्गत 25,000 आवास और दे जा चुके हैं। आवाज के माध्यम से और आवास दे गई से 15,000 आवास। एक हर बाद जैसे ही अप्रैल महीना लगी और हम लोग केंद्र के सरकार जिन अभी 2 करोड़ आवास स्वीकृत करे है, ओमा से जैसे ही आवास मिली एक जाई आवास सब झन ला देबर हमारे मेरे बजट के प्रावधान होके तैयार रखे है भैया। 100 दिन में आपके विभाग का काम करे है। मैं आप लोग बताना चाहता हूं 467 ऐसा स्थान जहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंच पाए रही से, ओखर बाद 333 सड़क बनत है। ओखर राशि है 870 करोड़ रुपया और वो पूरा राशि के माध्यम से पूरा प्रदेश भर में सारा बैगा आदिवासी और जतका जन कहते हैं तो पीबीटी जी कहते हैं जी विशेष पिछड़ी जनजाति
वो पूरा विशेष पिछड़ी जनजाति के गांव गांव तक सड़क पहुंच जाए तेखर बर काम शुरू हो गए हैं। एक साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछला 4-5 साल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 256 सड़क बस्तर क्षेत्र में बनना रही, लेकिन बनत नहीं रही, पूरा खाली पड़े रही से, उनमें काम आगू नहीं बढ़त रही से। ए बार तोर भाई मेर पंचायत राज के साथ साथ पुलिस विभाग तक हैगा, नहीं कहे तो पुलिस विभाग तक है, तो बातचीत करके दोनों विभाग ला संग में बैठार के, दोनों विभाग में बैठार के और व्यवस्था सुरक्षा देकर के 23 टन 256 में से 23 सड़क के काम है, निर्माण कार्य है शुरू हो गए है बस्तर में। सड़क में बस्तर में सब कुछ ठीक करे बर, बस्तर में नक्सलवाद के समस्या ला दूर करे बर सड़क सबसे बड़े माध्यम है। और एक हर से ये पूरा सड़क ला हम एक एक करके बनवाबो, ऐसे संकल्प के साथ आगू बढ़त हन। ये 100 दिन के अंदर अंदर 23 सड़क के भी काम प्रारंभ हुए हैं। NRLM के 423 ग्रुप बनना, मनरेगा के ग्रुप बनना, ओखर माध्यम से 3.8 करोड़ माने 3 करोड़ 80 लाख ये श्रम दिवस सृजित हुए हैं। और बहुत सारा वैसन काम जिन 100 दिन के अंदर अंदर हुए हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि आने वाले बेरा में हम जब जब गांव जान तब हमला बतावे महतारी बहनी मन के भैया हमार बैठे बर तो जगह नहीं है, कोनो मेर हमार बैठे बर कोई स्थाने नहीं है, ऐसे कई के सब बतावे तो हमला ध्यान आए इसके हमार पूरा देश में सबसे बड़े संसद हमार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, ओकर बाद सबसे बड़े संसद कौन सा है? लोकसभा है। और लोकसभा में महिला मनवर 33% के आरक्षण दिवाने वाला कौन? तो हमार नेता, हमार मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी 33% के आरक्षण महिला मनला लोकसभा में दिवाए हैं। उसके आरक्षण उनला विधानसभा में मिल ही तो ऐसा महतारी बहनी मन के महतारी वंदन के कार्यक्रम जिन कल पूर्ण हो से देकर माध्यम से हर साल 12,000 रुपया महतारी बहनी मन ला मिल ही, वही तारतम्य में आगू बढ़त हुए महतारी सदन प्रत्येक पंचायत में बनाए जाही एकरो निर्णय ले गए है। प्रत्येक पंचायत में महिला मन बर विशेष सदन जिनमें महतारी मन बैठ के अपन सारा चर्चा बातचीत कर सकें, ऐसे महतारी सदन बनाए जाइए। मैं आप लोग निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूं कि शीघ्र ही आपके ग्राम पंचायत में पहली 3,000 से जनसंख्या से ऊपर वाले ग्राम पंचायत का लेवत हन भैया। अभी जाना गोर में कल अपन पंचायत में जाके नहीं आए, इसके परम दिन मोला फोन करके कही नहीं आए इसका गोरत हन इसे की के तो पहली 3,000 जेकर जनसंख्या है गांव के तेन ला लेवत थी। वो गांव मन में हम जन काम करत थी तो वहां महतारी सदन बनना है और वो खर बाद वहां फ्री वाईफाई लगना है भैया, फ्री वाईफाई लगना है। नौजवान मन ला पढ़े लिखे बर समझे बर फ्री वाईफाई की आवश्यकता है, ओहू काम ला पूरा करबो। आपके गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंच जाए, आपके पंचायत में फाइबर ऑप्टिक केबल के कनेक्शन हो जाए, आपके पंचायत में एक लाइब्रेरी हो जाए, आपके पंचायत में प्रशिक्षण के कार्य शुरू हो जाए, आपके पंचायत में रोजगार उन्मूलक जिन जिन विषय हो ही तेन शुरू हो जाए और आपके पंचायत के माध्यम से 2-4 पंचायत के क्लस्टर बना करके कोई एक प्रोडक्ट के काम शुरू हो जाए। वो प्रोडक्ट ला मिनिमम सपोर्ट मार्केट हम उपलब्ध करा सकी ताकि वो प्रोडक्ट हम बिक सके और सस्टेनेबल मार्केट जितना मिल जाही उतना वहां चल सके। आपके संस्थान, आपके व्यवसाय एकरो व्यवस्था एकरो चिंता ला पंचायत विभाग के माध्यम से करे जाते हैं। सन 1992 में संशोधन हो रही से 73वां संविधान के संशोधन और वो संविधान के संशोधन के माध्यम से हमारे पंचायती राज के काम प्रारंभ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ काम हुआ थे और माननीय मंत्री महोदय आज केंद्र से आए हैं। मैं उनला बताना चाहता हूं कि ये पूरा डोम के वो एक आखिरी कोना में पोस्टल डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं माननीय मंत्री महोदय और हमारे गांव, हमारे पूरे प्रदेश के गांव गांव से आए सरपंचगण, सरपंच मन हाथ उठावत गा, सरपंच बन गा, हाँ ये पूरा सरपंचगण जितने आए हैं माननीय मंत्री महोदय, ये सारे लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के उनको प्रस्ताव किया है अपने ग्राम पंचायत में कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, विभिन्न विभिन्न कारणों से हम आभार व्यक्त करते हैं, ऐसा पंचायतों ने प्रस्ताव किया है। और प्रस्ताव जब किया तो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले थे, हम लोगों ने पोस्टल डिपार्टमेंट वालों से आग्रह किया कि आपका काउंटर यहां लगना चाहिए। अभी ये काउंटर लगा करके पोस्टल डिपार्टमेंट वो सारा प्रस्ताव लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसको प्रेषित करेंगे माननीय मंत्री महोदय। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि इस कॉर्नर में डोम के एक
सेक्शन बनाया गया है, एक क्षेत्र बनाया गया है, एक स्थान बनाया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में ये पंचायत का विभाग क्या करे, आने वाले समय में गांव-गांव में किन बातों की आवश्यकता है, आने वाले समय में जनपदों में, जिला पंचायतों में किस बात की आवश्यकता है, आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र, ये पंचायती राज किस तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए सुझाव कोई एक व्यक्ति विजय शर्मा कुछ नहीं कर सकता है, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ये जनसमूह, ये जितने साथी बैठे हैं, गांव-गांव के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, इन प्रतिनिधियों के विचार से ही यह विभाग चलेगा। गांव के पंचों के विभाग से ही पंचायत विभाग चलेगा, गांव के सरपंचों के आदेश पर ही पंचायत विभाग चलेगा, जनपद के सदस्य जो बात कहेंगे उसके आधार पर यह विभाग चलेगा, जिला पंचायत के सदस्य जो सुझाव देंगे उन सुझावों के आधार पर पंचायत विभाग चलेगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहता हूं, जो भी आपके मन में है उसको एक कागज में लिख करके, कागज, पेन और बॉक्स सब कुछ वहां रखा हुआ है, आप जरूर उसमें डालें। एक एक कागज को मैं पढ़ूंगा भैया, एक एक कागज को मैं पढ़ूंगा, और आपके मन में कोई बात हो अपना नंबर लिख देना, फोन करके आपसे मैं बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, एक एक विषय पर चिंता करके और पंचायती राज कैसे आगे बढ़ेगा इसकी चिंता करेंगे। कोई बात है जैसे WBM का है या मानदेय का है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं सारा विषय रखूंगा। मैं ये सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ में जैसी सरकार बनी है, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन, या आप कहें कि 21 कुंटल धान का खरीदा जाना, 3100 रुपया के हिसाब से प्रत्येक कुंटल का भुगतान किया जाना, और सारा का सारा भुगतान बोनस की राशि या बचत की राशि एक किस्त में, 4 किस्त नहीं, एक किस्त में किसानों को दे दिया जाना। और नौजवान पढ़ाई लिखाई करते रहता था, घर में मेहनत करता था, पसीना बहाता था, और नेता और अधिकारियों के बच्चे PSC में सेलेक्ट हो जाया करते थे। उन सारी चीजों की जांच CBI से कराना, सब कुछ 100 दिन के अंदर निर्धारित करने वाली विष्णुदेव जी की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में है। मैं निवेदन पूर्वक आप सबसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में भी सरकार का मार्गदर्शन करें, आने वाले समय में भी विभाग का मार्गदर्शन करें। ऐसे ही हम हर बार मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हर 100 दिन के अंदर अंदर हम सब, मैं एक बार फिर से आपके पास उपस्थित होकर, किसी भी माध्यम से उपस्थित होकर उसका रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच शीघ्र जुड़ने वाले हैं, डिजिटली जुड़ने वाले हैं, वो है झारखंड में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में सबके साथ जुड़ूंगा। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, आप सब ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनेंगे। बोलिए भारत माता की। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे जुड़ चुके हैं, सिग्नल हमें मिल चुका है। मैं पुनः इस मंच की ओर से उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं उनके उद्बोधन के लिए। अति व्यस्ततम समय के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की, वो आप सभी से मुखातिब होना चाहते थे, और वो वर्चुअली हम सभी से जुड़ रहे हैं। यहां पर स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं। आप सभी से संवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां पर वर्चुअली जुड़ रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
वीडियो से थोड़ा सिग्नल क्रैक हो रहा है, इसलिए हम ऑडियो के जरिए आपको उनका संवाद सुना रहे हैं। ऑडियो के जरिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको सुनवा रहे हैं। हेलो, तो बता दो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी सुन रहे हैं ऑडियो के जरिए। सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हमारी टेक्निकल टीम से हमारा अनुरोध, ऑडियो के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमसे कनेक्ट करें। क्षमा चाहते हैं सर, जहां है वहां पर सिग्नल हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। हम आशा करते हैं कि कुछ ही देर में जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा हम उनसे आपका संवाद जरूर कराएंगे, उनका संवाद आप तक जरूर प्रेषित करेंगे। और अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री महोदय को सुनने की, उनके आशीर्वचन को सुनने की, जिनकी तत्परता से ये विभाग फलीभूत हो रहा है। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, जोरदार तालियों से स्वागत माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय का। मैं उन्हें ससम्मान उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। राज्य स्तरीय महापंचायत के इस कार्यक्रम के अवसर पर जो हमसे जुड़कर अभी बात करना चाहते थे वो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जिनके संकल्पना से ये महापंचायत आज यहां पर हो रही है। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा जी, श्री टंकराम वर्मा जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, दयाल सिंह बघेल जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरे मित्र सांसद सुनील सोनी जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, अर्जुन शर्मा जी, गुरु यशवंत जी, इस विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, इस विभाग के अन्य अधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं देख रहा था हमारी बहन जब बोलती है जोरदार तालियों से स्वागत करो, तो मैं शर्मा जी को बोल रहा था कि ताली नहीं बज रही है। शर्मा जी, मुझे किस्सा याद आया, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था और ऐसे ही प्रोग्राम लेट हो गया। हमारे अभी के विद्यमान जो मुख्यमंत्री थे उनके हाथों से एक स्कूल का इनॉग्रेशन था और मैं प्रोग्राम का अध्यक्ष था, तो उनको आने में देरी हो गई। प्रोग्राम देरी से शुरू हुआ, भाषण शुरू हो गया। हमारे एक विधायक जी ने भाषण शुरू किया और उन्होंने कहा कि अभी प्रोग्राम बहुत लेट हो गया है, मुझे भूख लगी है और आप लोगों को भी भूख लगी होगी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैं बोला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बाद में उनका भाषण समाप्त हो गया, फिर घड़ी देखी तो विधायक जी ने आधा घंटा भाषण दिया। तो मेरा आखिरी भाषण था। मैंने कहा अच्छा हुआ विधायक जी खाना खा के नहीं आए, नहीं तो हमारा क्या हो जाता। अभी मैं भी खाना खा के नहीं आया, आप भी खाना खा के नहीं आए। आपके और खाने के बीच में कितना देर रुकना है
ये अभी मुझे सोचना है। मैं सबसे पहले तो शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने सारे छत्तीसगढ़ के हमारे सरपंच, उप सरपंच सभी साथी को एक मंच पर लाकर सही मायने में विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ के काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने का काम आपने किया। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी बड़ी जगह होती है उतना बड़ा घर नहीं होता है, और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। फिर भी हमें जब घर से बाहर जाना है तो एक चाबी के भरोसे कई दिनों तक हम घर को वो चाबी के भरोसे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अभी आप गांव के सरपंच हो, सरपंच भी गांव से बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप वो गांव की चाबी हो। आपके भरोसे गांव आपके गांव वालों ने रखा है, तो आपको वो जिम्मेदारी निभानी है जिस भरोसे पे गांव वालों ने आपके हाथों में ये विश्वास की चाबी, विकास की चाबी दी है। वो चाबी के माध्यम से आपके गांव को विकास के माध्यम से सुरक्षित करने का काम आपको भविष्य में करना है। और प्रेरणा किसकी है? हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी महज एक नाम नहीं है, नरेंद्र मोदी एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य किस चीज का? सामर्थ्य सपनों का, सामर्थ्य संकल्पों का, सामर्थ्य विश्वास का। सपने क्या? 2014 में हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का देखा था, वो सपना। और संकल्प क्या? 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो भारत बसा है वैसे भारत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो संकल्प। और विश्वास क्या? तो गए 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में विकास का काम जो हुआ है, हमारे देश के लिए जो विश्वास बढ़ा है, वो हमारे देश के हरेक नागरिक के आंखों में चमक के रूप से देखता है, वो विश्वास। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हमारे देश में प्रचलित एक वाक्य बना है, मोदी है तो मुमकिन है। और कई योजना ऐसी बनी जिस योजना के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत और गांव ये मुख्य धारा में लाने का काम उस योजना के माध्यम से हुआ है। मैं कई योजना बताऊंगा। इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 29 विषय हमको दिए हैं, लेकिन मैं पीछे जाके थोड़ा कंपैरिजन करके आपको बताना चाहूंगा। आपको डायरेक्ट जो फंड आता है 15 फाइनेंस कमीशन का, हमारे मंत्रालय के माध्यम से सिफारिश की जाती है, और फाइनेंस कमीशन पंचायतों को विकास के लिए फंड आलोकित करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 10वां फाइनेंस कमीशन था तो इसका बजट था 8,000 करोड़। 11वां फाइनेंस कमीशन आया, इसका बजट था 20,000 करोड़। 12वां फाइनेंस कमीशन आया, उसका बजट था 28,000 करोड़। फिर 13वां फाइनेंस कमीशन आया, उसका बजट था 60,000 करोड़। तब तक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। आपके आशीर्वाद से ही देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए, और उनको पता था
अगर देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है तो गांव का विकास गांव के हाथ में देना चाहिए। और उन्होंने 14 फाइनेंस कमीशन में 60,000 का जो 13 फाइनेंस कमीशन का बजट था उसको 3 गुना बढ़ा के 2,292,000 करोड़ करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। फिर 15 फाइनेंस कमीशन आया। 15 फाइनेंस कमीशन में उसमें भी वृद्धि करके 2,36,000 करोड़ का बजट आवंटित किया। मुझे सुनील सोनी जी बता रहे थे कि पिछली सरकार ने ग्राम पंचायतों को विकास के लिए कोई भी फंड नहीं दिया। आप चिंता मत करिए, अब ये डबल इंजन की सरकार बनी है। विष्णुदेव साय जी मोदी जी के नेतृत्व में आपके गांव गांव में विकास के लिए फंड का एलोकेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और जो संकल्प मोदी जी ने किया है विकसित भारत का, वो विकसित भारत में हमारा गांव कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। ऐसा विकास गांव का करने का संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार निश्चित तौर पर करेगी। और वहां पे केंद्र सरकार के माध्यम से भी आपको कहीं पे भी कुछ भी कम पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मोदी जी का पूरा ध्यान गांव के ऊपर है। आप लोग समझते हो, गए 2-3 महीने पहले विकसित संकल्प यात्रा हमारे गांव में आई। आपने कभी ऐसा देखा था कि सरकार घर गांव में चली जाती है? हमारे यहां कहावत है शर्मा जी, हमें प्यास लगती है तो हम कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास चला जाता है। लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने कुएं को ही पैसे के पास भेजा। विकास से जो वंचित है वो वंचित ना रहे, इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा एक गांव गांव पहुंचाने का काम देश के 6,30,000 गांव में 4,000 शहरों में विकसित भारत यात्रा पहुंच के जो विकास से वंचित हमारे लोग थे उनको विकास के मुख्य धारा में लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक स्कीम चलाई जाती है। ये यहाँ पे 633 पंचायतों को कंप्यूटर देने का काम किया। हमारे यही स्कीम से नए चुन के आए हुए सारे तीनों टायर के हमारे सदस्यों को 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। ये ट्रेनिंग देने की नौबत क्यों आती है? मैं हमेशा एक किस्सा बताता हूं शर्मा जी, मैं हमेशा एक किस्सा बताता हूं कि एक जगह पे एक आदमी पोपट बेचने के लिए बैठा था। एक आदमी पोपट खरीदने आया, उसने पहले पिंजरे की तरफ इशारा किया और पूछा इसकी कीमत क्या है? उसने कहा इसकी कीमत 500 रुपया है। बोला क्यों इसकी कीमत 500 रुपया क्यों है? कि उसको वर्ड एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। फिर दूसरे पिंजरे में एक पोपट था, उसकी तरफ उंगली की, इसकी कीमत क्या है? उन्होंने कहा इसकी कीमत 1000 रुपया है। तो इसको क्या आता है? उसने कहा इसको वो दोनों भी आते हैं और प्रोग्रामिंग करना भी आता है। फिर तीसरा एक पिंजरा था, उसमें एक पोपट सोया हुआ था। उसने पूछा इसकी कीमत क्या है जो पिंजरे में सोया हुआ है? उसने कहा इसकी कीमत 5,000 रुपया है। बोला ये सोया हुआ है, इसकी कीमत 5,000 रुपया क्यों? इसको क्या आता है? बोला इसको क्या आता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये दोनों पोपट है, इसको हर वक्त साफ साफ बुलाते रहते हैं, इसलिए उसकी कीमत 5,000 रुपया है। अभी जो कोई करता नहीं उसकी ज्यादा कीमत होती है। हमारे सरपंचों को गुमराह करने वालों की कीमत ज्यादा होती है। इसलिए मोदी जी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से हर एक पंचायत के सदस्य को, जनपद सदस्य को, जिला पंचायत सदस्य को ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा। आज ये ट्रेनिंग के माध्यम से मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैं सरपंच था, जैसे कहा गया कि मैं सरपंच था, मैं जब सरपंच था तो हमारे लिए कोई ट्रेनिंग विनिंग नहीं थी। हम तो अपना एकलव्य जैसा अपना ही सीख गए। लेकिन आप लोग तो अर्जुन जैसे हो। आपके पास पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से द्रोणाचार्य जैसा ट्रेनर आपके पास है।
गुरु आपके पास है, आप तो बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो। और मैं खुशी इसलिए जता रहा हूं कि जब ये सतत विकास लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे हैं, इसके कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी, आइकॉनिक वीक जब दिल्ली में रखा था, तो हमारा सरपंच दिल्ली में विज्ञान भवन में आके सारे देश के पंचायतों के सरपंचों के सामने भाषण देने की हिम्मत रखता है। ये हिम्मत उनमें कहां से आई? तो मोदी जी ने जो ट्रेनिंग देने का काम किया है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से उनमें हिम्मत आई। हम थे तो हमको स्कूल में भाषण देने में भी डर लगता था, लेकिन ये आप लोगों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि हम राजनीति में कहते हैं पंचायत से पार्लियामेंट तक मेरा प्रवास तो ऐसे ही हुआ है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काम करने के तरीके सारे बदल गए। अभी पार्लियामेंट से पंचायत तक इस तरह से हमें काम करना होगा, तब आप पुरस्कार के लिए पुरस्कार आप पाने के लिए पात्र हो जाएंगे। क्या है, हमारे मंत्रालय में डिजिटल पंचायत करने के लिए संकल्प किया है। हमारा ई ग्राम स्वराज अभियान हो, जिसमें आपके सेक्रेटरी ने जिक्र किया जीपीडीपी बनाने का। जीपीडीपी तो बनाते ही है, आप लोग जो भी काम करना है प्रायोरिटी में सारा लोड करके हमारे पास भेजते हो, फिर आप काम करते हो। इसका ऑडिट ऑनलाइन भी अभी ऑनलाइन होने लगा, 100% पंचायतों का होने लगा। इसमें देश में लगभग 2,20,000 पंचायतों ने जेम पोर्टल से आज तक जो भी खरीदना है, बेचना है, और जेम पोर्टल से खरीदी की। 2.5 लाख पंचायतें देश की ऑनलाइन पेमेंट करने लगी। ये डिजिटल पंचायतों का सही मायने में जो उपयोग डिजिटल का पंचायतें कर रही है, ये प्रधानमंत्री जी के सोच की विकसित भारत 2047 में करने का जो सोच है, वो सोच को कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत करने के लिए हमारा योगदान दे रहे, ऐसे मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ काम करने की आवश्यकता है। आप राज्य सरकार अच्छी तरह से अभी सारे पंचायतों के सरपंच को, जनपद के सभापति को, जिला पंचायत के अध्यक्ष को सहयोग कर रही है। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारी जो स्वामित्व योजना चलती है, जब से हमारे देश में आबादी है तब से लेकर आज तक जो आबादी वाला क्षेत्र है उसको कोई भी प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था। मोदी जी ने ये प्रॉपर्टी कार्ड देने की योजना, स्वामित्व योजना लाई, और इसका परिवर्तन इतना सारे देश में आया है। तो ये सरकार आने से पहले शर्मा जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को। इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन आज आप लोगों ने इसमें स्पीड पकड़ा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 साल के अंदर आप सारे ड्रोन फ्लाई करके हमारे सारे नागरिकों को स्वामित्व कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम करेंगे। इसका क्या लाभ होता है, मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक हमारा साथी है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो जब तक उसके पास स्वामित्व का प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था, तो बैंक में दूध का बिजनेस करता है, बैंक में लोन लेने गया, बैंक में उसको लोन नहीं मिला। कई बार चक्कर काटे, लेकिन उसको लोन नहीं मिला। जब उसको प्रॉपर्टी कार्ड मिला, वो लेके बैंक में गया, तो आज देश में सबसे ज्यादा लोन पाने वाला आदमी कोई है प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर, तो मेरे लोकसभा क्षेत्र, मेरे ही तहसील में है। उसको 60 लाख रुपए का लोन बैंक ने दिया। आज वो अपना दूध का बिजनेस बढ़ा के अच्छी तरह से अपना काम चला रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे यहाँ लखपति दीदी का सम्मान हम लोगों ने किया। मैं बीच में अगरतला गया था, त्रिपुरा गया था। अगरतला से 60 किलोमीटर दूरी पर गोमती जिला है, उदयपुर उसका तहसील है। वो तहसील में गया था, एक बहन को मेरे सामने लाया जिसका नाम सिकाडे है। वो बचत गट के माध्यम से उसने इतना अच्छा काम किया कि उसके पास 50,000 रुपए की सेविंग हो गई। अभी मैं महाराष्ट्र में तो हमारे ऐसे ही, हमारे बहनों के पास अगर पैसे सेविंग हो गए तो सुनार के पास जाके सोना खरीदने का काम करते। वो हमारे बहन ने क्या किया, अपने पति को लिया, बैंक में गई, वो 50,000 रुपया बैंक में भरा और अपने पति के लिए रिक्शा खरीदने का काम किया। खुद तो अपने पैरे पे खड़ी हो गई,
लेकिन अपने पति को भी अपने पैरों पे खड़ा रहने का काम किया। ये ताकत उसमें कैसे आई? ये ताकत उसको अगर किसी ने दी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं के माध्यम से, हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी के योजनाओं के माध्यम से उनको ये ताकत मिली। हमारी ड्रोन दीदी भी यहाँ पे आई थी। प्रधानमंत्री जी हमारे सारे बहनों को लखपति बनाने का संकल्प उन्होंने किया। अभी 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 3-4 सालों में 100% हमारी सारी दीदियां लखपति बन जाएगी। और जब ये लखपति बन जाएगी तो मोदी जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार, तो कोई आदमी जो देश के नागरिकों को परिवार नहीं समझता वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री क्यों सोचते हैं कि देश के हर एक नागरिक को अपने परिवार का समझते हैं, इसलिए वो इस बारे में सहानुभूति से सोचते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको तो योगदान देना पड़ेगा। आप लोग अगर योगदान नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि गांव और सरकार के बीच का दुआ कौन है तो आप है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, सभी मंत्री जी सुनिए। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। दो दोस्त ऐसे हमेशा गप्पे लड़ाते थे। एक दिन गप्पे लड़ाते लड़ाते एक ने सोचा कि इसका मैं फिलॉसफी देखता हूं कैसा है। उसने कहा कि आदमी मेहनत से बड़ा बनता है क्या नसीब से बड़ा बनता है? तो दूसरे ने उसको बोला तुम्हारा बैंक में लॉकर है? तो उसने कहा है। तो कैसे खुलता है? तो एक चाबी मैनेजर के पास होता है, दूसरा मेरे पास होता है, दोनों चाबी लगता है तभी खुलता है। तो उसने कहा समझ लो तुम्हारे पास जो चाबी है वो मेहनत का है और मैनेजर के पास जो चाबी है वो नसीब का है। मैनेजर अपना चाबी लगाता है, तुम मेहनत का चाबी नहीं लगाओगे तो लॉकर नहीं खुलेगा। इसी तरह हमारा विकास का है। मोदी जी ने अपना विकास का चाबी लगा के रखा है लॉकर को। आप मेहनत का चाबी अगर लॉकर को नहीं लगाओगे तो आपके विकास का लॉकर कभी नहीं खुलेगा। आपको आपके विकास का लॉकर अगर खोलना है तो आपको मेहनत की चाबी लगानी पड़ेगी। आप जिस दिन मेहनत की चाबी लगाना चालू कर दोगे आपके गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता। ये सतत विकास लक्ष्य जो हमारे यूनाइटेड नेशन में 147 देश एक साथ में आके जो तय किए, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, हमारे यहां उसको कॉम्पैक्ट करके 9 में किए हैं। मैं आपका रिकॉर्ड पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरह से पंचायतों में उसमें आगे आके काम करना चालू कर दिया है। लगभग 7,900 पंचायतें हैं जो गरीबी मुक्त उन्नत उपजीविका के ऊपर काम कर रहे हैं। 1665 पंचायतें द्वारा जल पर्याप्त गांव बनाने के बारे में काम हो रहा है। 788 पंचायतें हैं जो सुशासन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप ये 9 थीम के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे 2 हमारे साथियों का सम्मान हुआ जिनको पुरस्कार मिला था। आपको पंचायती राज मंत्रालय का 25 अप्रैल को जो पंचायत राज दिवस होता है वो पुरस्कार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका क्या फायदा आपको मैं बताता हूं। जब हमारा पंचायत राज दिवस हम मना रहे थे तो हमारे मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के पास नोट भेजा और हम लोगों ने हमारे मंत्रालय से जो नोट गया था कि कर्नाटक में हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के यहां से नोट उसको क्रॉस करके दूसरा लिख के आया कि वहां मत लीजिए, आप जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव में लीजिए। तो पल्ली गांव में क्यों लेना था? तो पल्ली गांव ऐसा है जिसमें कार्बन न्यूट्रल की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। पूरा गांव सोलर पावर के ऊपर उन लोगों ने डाला था। ये काम उन्होंने किया और उनको भी पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री जी का कितना ध्यान रहता है, एक गांव ने ये काम किया इसलिए वो गांव में जाके प्रोग्राम किया। जैसे शर्मा जी ने कहा, मैं वो आपके लैंग्वेज में बात कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया कि आप अच्छा काम करोगे तो आप भी एक दिन आके स्टेज पे बैठेंगे, ऐसा ही कुछ कहा ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको जो काम तय करके दिया है, आपने अगर वो कर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे भाइयों के साथ बहनों की भी व्यवस्था कर दी है और पार्लियामेंट में नारी शक्ति विधेयक पास करके
33% आरक्षण विधानसभा में भी और लोकसभा में भी करने का काम किया है। आपको काम करके उस लायक बनना है और एक दिन देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर ये करेंगे, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। और मुझे आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, मेरा मान सम्मान बढ़ा है, क्योंकि हमारे बड़े मंत्री आने वाले थे, तो उनको आज लखपति दीदी का मोदी जी के नेतृत्व में सम्मेलन था, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरा पूर्व नियोजित भी प्रोग्राम था। मेरे यहाँ पे भी आज दूसरा गांव कार्बन न्यूट्रल होने की पहल अभी मुख्यमंत्री जी का, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का फोन आया था। वो मुझे कह रहे थे कि आप 2 शब्द वहां से बोलिए। उप मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू था, मैं बोल नहीं पा रहा था, तो मेरे यहाँ पे भी पहल हो गई है। आप भी, आपके यहाँ पे भी कार्बन न्यूट्रल के लिए पहल करिए। कार्बन न्यूट्रल की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन में भाषण देने के समय कहा था कि हमको अभी ग्लोबल कूलिंग की तरफ जाना है। ग्लोबल कूलिंग की तरफ जाने वाला भारत ये पहला देश बने, इसलिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प का भारत बनाने के लिए हम लोग ये काम करें। हमारा पंचायतों से, मेरा सरपंचों से कहना है कि हमारा ऐप है मेरी पंचायत ऐप, आप लोगों के पास नहीं है तो उसको डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि विदेश में कहीं पे भी, दुनिया के किसी कोने से भी आदमी देख सकता है उस गांव में क्या काम हुआ है। इस तरह का ऐप है, मतलब कोई आपके गांव का विदेश में रहता है तो मेरे गांव में क्या काम चला है ये वो देख सकता है। ये टेक्नोलॉजी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में आई है, हमारे मंत्रालय में मोदी जी के नेतृत्व में किया है। निश्चित तौर पर इसका फायदा आप लोग करेंगे। पीडीआई पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में देश के लगभग 1,60,000 पंचायतों ने आगे बढ़ के काम करना शुरू कर दिया, उसमें छत्तीसगढ़ भी बहुत आगे है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे पंचायत में क्या है, आपका गांव कैसा दिखता है, ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर सबको पता चलेगा। इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके मंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर आप ये काम करेंगे, ऐसा विश्वास यहाँ पे व्यक्त करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने बहुत ही रोचक प्रसंगों से हमारा मार्गदर्शन किया और आपके मार्गदर्शन में हम सब आगे सतत प्रयासरत रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और अब बारी है आज के इस कार्यक्रम की स्मृति आपके जहन में बनी रहे, स्मृति चिन्ह भेंट करने की। मैं श्रीमती निहारिका बारिक जी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करूंगी कि वे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री महोदय श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री राजेश सिंह राणा, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे हमारा आग्रह, आप माननीय श्री विजय शर्मा जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। निहारिका बारिक जी से हमारा पुनः आग्रह, मंचस्थ श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सेक्रेटरी सर से भी हमारा आग्रह, श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मंचस्थ हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री दयालदास बघेल जी, माननीय मंत्री जी, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैम से आग्रह करूंगी। प्रियंका मैम से मैं आग्रह करती हूं, वे श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक मंचस्थ हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंचस्थ हैं श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, माननीय विधायक, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। प्रियंका मैम से मैं पुनः आग्रह करती हूं, श्री
गुरु खुशवंत साहिब जी मान्य विधायक मंचस्थ हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री राजू सिन्हा जी मान्य विधायक मंचस्थ हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अबनपुर के विधायक हमारे बीच मौजूद हैं, इंद्र कुमार जी, उन्हें भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं मैम से आग्रह करूंगी। ये स्मृति चिन्ह एक माध्यम है ताकि आपकी स्मृति में हम सदैव बने रहें और आज के इस आयोजन को आप सदैव याद रखें। और अब बारी है आभार प्रदर्शन की। आभार प्रदर्शन के लिए मैं सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और आभार प्रदर्शन करें। आज के इस राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए पंचायती राज भारत सरकार पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री विजय शर्मा जी और समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के प्रतिनिधि, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि और समस्त अतिथिगण को मैं अपने विभाग की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था पार्किंग स्थल पर है।